जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SWD स्टडी में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे। साधारण ब्याज से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी इस वीडियो में हम लोग सोल्व कर लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए इस वीडियो में सिर्फ हम लोग साधारण ब्याज ही ज्ञात करना सीखेंगे। बाकी का जो होगा वो नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरी वीडियो बना करके डाल देंगे। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे। इस टाइप का हमारा क्वेश्चन रहता है कि 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग साधारण ब्याज ही ज्ञात करना सिखाएंगे। हालांकि आपको ज्ञात करने के लिए क्या क्या रहता है, तो किसी किसी में आपको मूलधन निकालना रह जाएगा, किसी में दर ज्ञात करना रहता है, तो किसी में समय ज्ञात करना है। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ साधारण ब्याज ही ज्ञात करना जानेंगे। तो बाकी का ये जो सारी चीजें है वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इन सबको हमने इस वीडियो में स्किप किया है, और आने वाली वीडियो दूसरी वीडियो में आपको ये वीडियो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके हम बना देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज ज्ञात करना जानते हैं। चलिए, साधारण ब्याज 3 टाइप पर हम लोग 3 से 4 टाइप पर डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, सिर्फ टाइम के अकॉर्डिंग। कैसे? जैसे साधारण ब्याज 3 टाइप के पूछता है। समय पर, ये जो समय दिया रहता है ये 3 तरह से पूछता है। एक तो नॉर्मल साल वाला कह देगा कि 2 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करो, 2 साल या वर्ष। ठीक है, 5 साल या 6 साल, मतलब कि कंटिन्यू साल दिया रहेगा कि 2 साल, 4 साल, 5 साल इस तरीके के, और इसका साधारण ब्याज ज्ञात करना रहता है। ठीक है, दूसरी टाइप, एक टाइप हो गया समय पर, सिर्फ हम लोग समय पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, समय आपको कहेगा फिर कि 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, इन सारे चीजों पर हम लोग ही सिर्फ डिस्कस करेंगे। अब दूसरी टाइम में जो समय दिया रहता है वो रहता है महीनों वाला। जैसे कह देगा कि 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो, 9 माह का, या तो फिर 6 मंथ का, या तो फिर 15 मंथ का, कुछ इस टाइप का जो मंथ दिया रहता है। 2 टाइप समझ में आ गया टाइम। एक तो रियल समय दिया रहेगा कितना साल का, दूसरी महीना वाला रहेगा। और तीसरी टाइप जो पूछता है वो कुछ इस तरीके से कहेगा कि 2 साल ले लो, 2 साल 6 मंथ का साधारण ब्याज ज्ञात करो, या 3 साल कुछ भी ले लेते हैं, 4 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करो। कुछ इस टाइप का 3 टाइप हो गए। एक रियल वैल्यू, रियल साल दिया रहेगा, फिर माह दिया रहेगा, और फिर साल और माह दोनों दे दिया रहेगा। एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है, वो क्या कहता है, दिन दे देगा। जैसे कहेगा कि 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करके बताओ, या कहेगा कितना भी डेट दिया रहे, 365 से कम ही रहता है, 216 दिन का साधारण ब्याज, 115 दिन का, चाहे जितना भी कहे। तो 4 टाइप पर साधारण ब्याज पूछता है अकॉर्डिंग टू टाइम, समय पर, और इसी बेस पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, एक एक टाइप करके पहले साल वाला क्वेश्चन बना देते हैं, वर्ष वाला, उसके बाद महीना वाला देख लेंगे, फिर साल महीना दोनों, और एक दिन, ये चारों टाइप पर एक एक करके हम आपको बता देते हैं इस वीडियो में। चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन रहता है, तो इसे बनाने के लिए ज्यादा आपको समय नहीं लेना है, बहुत आसान है। इसे सारे बच्चे जानते होंगे, और जो नहीं जान रहे उसके लिए है, तो आप थोड़ी देर रुक सकते हो, वेट कर सकते हो आने वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए, इसमें हमें पहचान करना है कि पहले 3 चीजें, साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए 3 चीजें। पहले फॉर्मूला समझो। साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है ये होता है मूलधन गुने दर गुने समय अपॉन 100। ठीक, अब आपके मन में सवाल आता होगा कि चलो फार्मूला है, मान लिए कि ये फार्मूला होता है, लेकिन ये 100 क्यों होता है भाई, ये नीचे 100 ही क्यों होता है? तो 100 इसलिए होता है कि जो दर दिए रहते हैं परसेंटेज में रहता है, और आपने परसेंटेज पढ़ा होगा यानी कि प्रतिशत, तो याद होगा कि प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो जब ये परसेंट यहाँ से हटता है तो नीचे 100 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए साधारण ब्याज के फार्मूला में हम लोग 100 लिखते हैं। समझ में आ गया? चलिए, ये तो हमारा फार्मूला हो गया। तो जब फार्मूला देखे तो हमें 3 चीजें का पता चला कि मूलधन होना चाहिए, दर होना चाहिए, समय होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग इन सारे चीजों को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा मूलधन है ना, ये मूलधन कितना होगा, 3 डेटा दिया हुआ है, इसमें मूलधन हमारे 6,000 हो जाएगा।
अच्छा, मूलधन कैसे पहचान करेंगे? तो जिस डेटा जो धन हम लोग लेते हैं उधार या देते हैं वह हमारा मूलधन होता है। क्लियर? जो धन हम लोग लेते हैं या देते हैं वह हमारा मूलधन होता है, और जितना परसेंट पर देते हैं वो होता है दर, और जितने महीने या साल समय पर देते हो हमारा समय टाइम हो जाता है। क्लियर हो गया? तो हमारे मूलधन तो ये हो गया। उसके बाद दर क्या हो जाएगा? तो अभी बताए कि दर जितना परसेंट पर होता है, दर हमेशा परसेंटेज में ही रहता है, तो दर हो गया 6%। साथ ही साथ हमारा समय निकालना है, सॉरी समय तो दिया ही रहता है, तो समय हमारा है 3 साल। 3 साल दिया हुआ है, साल या वर्ष दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, 3 साल हमारा दिया हुआ है क्या? समय। हमें से पूछा क्या है कि साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज इक्वल टू ये फार्मूला अभी आपको बताया कि नहीं? चलो निकालते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, अब शॉर्ट में सिर्फ ब्याज ही लिखना आसान होगा। साधारण ब्याज इक्वल टू फार्मूला क्या हो गया? मूलधन गुने दर गुने समय होता है, और नीचे 100। इतना समझ में आ ही रहा होगा, बहुत बढ़िया। मूलधन कितना है? तो मूलधन हमारा 6000 है, और दर है 6%, और समय है कितना? समय है 3 बरस। अभी बोले कि परसेंट यहाँ से हटता है, यहाँ परसेंट था ना, तो ये परसेंट हटा, यहाँ से ये 100 नीचे हो जाते हैं, फार्मूला वाली बात है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अच्छा, अब बचा क्या? तो यहाँ 60 है इंटू 6 है, और ये 3 है। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? और 6 छक 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 36 को 3 से, तो 36 18 के 8 और 3 3 9 और 1 10, 1080। 1080 आपका साधारण ब्याज निकल करके आ गया। समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, ये तो आया हमारा रियल वैल्यू की, डायरेक्ट 3 साल दिया था तब हमने इस तरीके से निकाल दिया, बट अगर माह दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे? ठीक है, चलिए एक चीज इसमें और एक छोटी सी चीज बता देते हैं कि अभी सिर्फ साधारण ब्याज पूछा, अगर इसी में आपसे कह देता है कि मिश्रधन भी ज्ञात करो, क्वेश्चन कहेगा कि साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें, तो मिश्रधन इक्वल टू फार्मूला आप याद रखना, मिश्रधन इक्वल टू फार्मूला जो होता है वो होता है मूलधन प्लस के ब्याज। जी हाँ, मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस के ब्याज होता है। तो जब मिश्रधन निकालना रहेगा तब, नहीं तो इतना ही है। मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन, तो मूलधन है 600 रुपया, ठीक 6000 सॉरी, और ब्याज हमारा निकल कर के 1080। इन जब दोनों को जोड़ दोगे तो 6 1 7080, ये आपका मिश्रधन निकल करके आ जाएगा। लेकिन हमसे इस वीडियो में सिर्फ हम लोग साधारण ब्याज ही निकालना सीख रहे हैं, तो हमने मिश्रधन की बात है नहीं, तो दूर दूर तक हमारा ये वैल्यू नहीं निकाल के लाना। ठीक, एक चीज हमें पता चल गया कि रियल वैल्यू जब रहेगा तो इस तरीके से निकालना है, बट अगर माह रहेगा तो सिर्फ महीना रहेगा तब क्या करेंगे? चलिए आइए देखते हैं। माह वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो इसी में क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए कि 5000 दे दिया, और ये भी 5%, और ये 3 साल न कह करके कितना है, ये कह रहा है कि आपका 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। 8 माह का क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना। फार्मूला यही रहेगा, ठीक है, फार्मूला बस यही रहेगा, हमें सिर्फ माह और ये वाला जो चेंजिंग होते रहता है बस इस पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ भी वही निकालेंगे, हमारा मूलधन कितना हो जाएगा? तो मूलधन आप देखोगे कि 5000 हो गया है, ठीक। दर कितना हो गया? दर आपके पास हो, दर ही 5% है, और समय, तो समय हमारा है 8 माह। 8 माह, बट एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो समय माह में दिया रहेगा उसको साल में चेंज करना है भाई। साल में क्यों? क्योंकि ये वार्षिक पूछ रहा है ना, तो जब वार्षिक पूछ रहा है तो महीना को साल में चेंज करना है, और साल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर देना। जैसे माह दिया रहे तो इसको 12 से डिवाइड करना, क्या करेंगे? 8 को 12 से करना है डिवाइड, तभी हो जाएगा साल यानी कि बरस, ठीक। अब 8 को क्या काटोगे? तो काटोगे 2 चौके 8 और 3 चौके 12, यानी हम इसे लिख सकते हैं, जो महीना हुआ
वो 2/3 लिखेंगे। 2/3 साल हो गया, है ना। ये 2/3 साल हो गया। अब इस पर हम लोग बस इतना निकल गया, यही पे हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या है? साधारण ब्याज इक्वल टू ये है फार्मूला। साधारण ब्याज इक्वल टू फार्मूला है हमारा मूलधन गुने दर गुने समय। नीचे हो गया 100। मूलधन कितना है? मूलधन है 5000 और दर है 5% और समय कितना है? 2/3 साल। तो यहीं पे लिख लो इस तरीके से 2/3 और नीचे हमारा हो जाएगा 100। ठीक। अब देखो ये जो 3 है नीचे वाली पार्ट है, तो यहाँ न लिख करके आप चाहे तो ऐसे लिख लो, यहाँ न लिख करके 3 यहाँ नीचे भी ऐसे लिख सकते हो, आसान होगा। ठीक है, चलिए इसे सोल्व करने जाएंगे तो हमारा ये 2 0 से 2 0 कट गया। और कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो यहाँ 50 और 5, 50 गुने 5 गुने 2 और नीचे हो जाएगा 3। मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 25 और 25 दूनी 50, यानी कि ऊपर हो गया 500 और नीचे हो गया 3। जब 500 के 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। देखो 3 1 जा 3 लगाओगे, 5 में से 3 गया 2 बचा, 20 हुआ। 3 छक्का 18 होता है, 2 0 फिर 3 छक्का 18 हुआ। ठीक, 2 बच गया। तो इस 2 को ऊपर लिख लेते हैं और इस 3 को नीचे लिख लेते हैं और ये वाला हमारा वैल्यू जो होता है ये आंसर होती है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 160√2/3। ये आपका आंसर हो जाती है। तो 2 चीजें हमने सीख लिया। एक तो डायरेक्ट रियल वैल्यू रहता था, वो वाला हमने सीख लिया कि डायरेक्ट साल रहेगा। ठीक, उसे भी हम लोग निकालना सीख गए। दूसरा कि हमारा माह दिया रहेगा तभी इस तरीके से निकाल सकते हैं। सभी पर फॉर्मूला यही लागू होता है। ठीक है, अब जो तीसरी टाइप है वो जानेंगे कि साल और माह दोनों दे दिया रहता है। चलिए देखते हैं, इसे इरेज कर दें। चलो इन सारे चीजों को इरेज कर देते हैं सबसे पहले, फिर हम अपना टाइप चेंज कर देते हैं। चलिए अगले टाइप में जो हमारा क्वेश्चन होगा वो ये कहता है कि माह के साथ साथ साल भी दिया रहेगा। जैसे आपसे कह देगा कि 2 साल, इसी में लिख देता हूँ 2 साल और 8 माह का। 2 साल, छोटा सा लिख दिया, पता चल रहा है। चलो 2 साल 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तब क्या करेंगे इस पर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। चलो सबसे पहले तो हमें मूलधन निकालना है और आपका जो मूलधन वही हो जाएगा हमारा 500, 5000। ठीक, दर हमारा 5% और समय, तो समय जो हुआ ये थोड़ा सा अलग है। कितना है? 2 साल। समय आपका है 2 साल और 8 माह। सबसे पहले इसे हमें चेंज करना किस में? वार्षिक में, यानी कि बरस में। और बरस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? तो बरस में चेंज करने के लिए वही 2 साल। तो आपको पता है कि 1 साल में कितना दिन होता है? 1 साल में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं। ऐसे ही अगर 2 साल पूछे तो 2 साल में 12 दूनी 24, 2 गुने 12 इक्वल टू 24 महीना हो गया। चलिए 2 साल ही पूछ रहे हैं तो 2 साल में तो 24 महीना हो गया। उसके बाद 8 महीना और है तो 8 महीना और जोड़ दो तो कितना होगा? 24 और 8 32, ये 32 महीना। 2 साल में 2 साल 8 महीने यानी कि 32 माह हो गया। जब 32 माह हो गया तो इसको चेंज किस में करना है? साल में चेंज करना है, साल में। यानी 2 साल है तो 2 साल को 24 महीना प्लस के 8 महीना। ठीक, दोनों को जोड़े तो हो गया 32 माह। अब इस 32 माह को हमें डिवाइड कर देना है 12 से। जब 12 से इसको डिवाइड करोगे तो हमारा साल हो जाएगा, है ना। महीना को साल में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। मन में सवाल आ रहा होगा कि 12 से ही क्यों? तो महीना को साल में चेंज करने के लिए 12 से कर देंगे डिवाइड। समझ में आ रहा है ना? चलो इसे साल में चेंज कर दिए 12 से डिवाइड, तो क्या होगा? ये कटेगा आपका 6 दूनी 12 और ये 16 दूनी 32 और कटेगा 3 दूनी 6 और ये 8 दूनी 16, यानी कि हमारा 8/3 साल हो गया। हमसे पूछा क्या है? 8/3 साल का साधारण ब्याज। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फार्मूला लगा देना। फार्मूला किसका लगाना है? तो साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज क्या होता है भाई? तो ये होता है मूलधन गुने दर गुने
समय, ये होता है फॉर्मूला और नीचे हो जाता है डिवाइड। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, समझ में आ रहा है? ओके। अब मूलधन कितना है? मूलधन है 5000, दर कितना है 5%, और समय, समय 8/3। तो कहे ना कि 8 ऊपर लिख लो ऐसे और 3 इसके नीचे लिख दो, और ये 100 आपका नीचे फार्मूला वाली हो जाती है। समझ में आ रहा है? चलो इससे 2 से डिवाइड कर लेंगे, ये दोनों डिवाइड हो गया, हो गया। और कोई डिवाइड होने वाला नहीं। 50 है, साथ ही 5 है, और साथ ही 8 है, और नीचे 3 है। सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25, 250 को 8 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 8 5 40 और 40 5 200, 2000, 2000/3। दोनों को डिवाइड करोगे आपका हो जाएगा आंसर। एक में डिवाइड करके दूसरे टाइम में बता दिए ना, यहाँ से भी डिवाइड कर लेना, ये हो जाती है आपकी आंसर। चलिए एक एक करके हमने दूसरी तीसरी टाइप को भी समझ लिया। अब एक और लास्ट टाइप है जो कि दिन वाला रहता है कि 219 दिन या 20 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो। चलो उसे ज्ञात करने के लिए भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं हो जाए, इसलिए आगे की वीडियो में हम लोग दूसरी टाइप दिखाएंगे। चलो चेंज कर लेते हैं, सारे चीजों को चेंज कर लेते हैं। इस बार 4000 दे दिए, साधारण ब्याज 7% या 6% देते हैं, और ए आपका जो समय है, समय कहता है कि समय 220 दिन का, 220 दिन का, 220 दिन, 220 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो, 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तब इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे कैसे करते हैं, इसे भी देख लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए हमारा मूलधन कितना है, तो मूलधन आपका 4000 है, ठीक। दर भैया कितना है, तो दर हमारे 6% है, और समय कितना है, तो समय हमारा 220 दिन है। तो 220 दिन है, लेकिन इसको दिन से हमको वार्षिक में चेंज करना, यानी कि बरस में लाना है। तो एक चीज आप याद रखना कि जब दिन महीना में दिया रहे तो महीना से ही डिवाइड करना है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कहता है कि 8 माह है, तो 8 माह है, तो 8 को साल में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करना है आपको, तब ये साल में बदल जाएगा। लेकिन जब दिन में दिया रहे, जब दिन में दिया रहेगा, जैसे कहेगा कि 219 दिन या 220 दिन, यहाँ क्या है, कह रहा है कि 220 दिन का, तो दिन को दिन से ही डिवाइड करो, तब साल में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 से डिवाइड किए थे, लेकिन जब दिन दिए रहे तो एक साल में 365 दिन होता है, तो इसको 365 से डिवाइड करना है। समझ में आ गया क्या समझा रहे थे? इसे साल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 220 को 365 से डिवाइड करेंगे, तब हमारे ये साल हो जाएगा। अच्छा 365 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि ये दिन था, और दिन को दिन से ही डिवाइड करेंगे, और एक साल में 365 दिन होता है, इसलिए 365 से डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया? समझ में आया ना? चलो आगे देखते हैं। ये तो साल हो गया, तो हमें रियल फ्रैक्शन में लेकर के आते हैं, मतलब इतना बड़े नंबर से तो डिवाइड नहीं करेंगे, तो छोटी छोटी वैल्यू लेकर के आते हैं। तो इसको काटते हैं, देखते हैं छोटे छोटे नंबर में डिवाइड होता है। 220 है, 5 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। तो जब 5 से इसको करोगे तो आप क्या देखोगे कि 5 का 20 और 5 के 20, 44 5 इतना कट गया। 5 से इसको करोगे तो 7 5 35 और 5 3 15, 73 5 ये कट गया, और कटेगा नहीं कटने वाला है। 44/73 आपका साल हो गया, ठीक। हमसे पूछा साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज इक्वल टू फार्मूला लगा दे तो क्या निकल करके आएगा। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, बार बार इसलिए फार्मूला लिख रहे हैं ताकि आप सबको याद हो जाए, बार बार रिवाइज करने से ही याद होता है। ये हमारा साधारण ब्याज का है फार्मूला। यहाँ देखें तो मूलधन हमारा 4000 है, मूलधन 4000, दर है आपको 6%, और समय है, समय ये निकल करके 44/73, 44/73, और नीचे हो जाएगा आपका 100, नीचे 100 फार्मूला वाला हो गया। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? नहीं। चलिए डिवाइड करते हैं, तो 2 0 से 2 0 कट गया, बचा क्या ऊपर 40 बचा, 40 × 6 × 44,
और नीचे हो जाएगा 73। दोस्तों क्या करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद 73 से डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाती है आपको आंसर। चलिए मल्टीप्लाई करने लग जाए तो आपको वीडियो शायद लंबी हो जाए। तो 6 चौका 24, 24 को 44 से मल्टीप्लाई कर दो, 44 को 24 से मल्टीप्लाई, 6 चौका 16 के 6 और 6 चौका 16 1 17, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 6 8 7 15 के 5, 9 और 1 10 और एक लास्ट में 0 है ये वाला, यानी कि हमारा 10,560 बटे 73 हो गया। ये आपको आंसर, यहीं तक आंसर छोड़ दो या डिवाइड करके इसे फ्रैक्शन में ला दो। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी कुछ सीखने को मिलती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। दूसरे पार्ट में हम लोग मूलधन, दर और समय ज्ञात करना सीखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।